राजस्थान के गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और उस लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उसका घर का खर्च चलता था। राधा अभी 20 साल की हो चुकी थी और उसके माँ बाप को चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसे के कैसे करेंगे। मगर राधा को अपनी शादी की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते थे, लेकिन वह मना कर देती थी। लेकिन किशोर नाम का एक लड़का राधा से बहुत प्यार करता था और राधा के मना करने के बावजूद भी वह रोज़ बाजार में राधा की लकड़ियाँ बेचाने चला जाता था। राधा किशोर से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधा को किशोर के प्यार पे भरोसा नहीं था। किशोर भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिता बाजार में सब्जियों का रेहड़ी लगाते थे, लेकिन किशोर के पिता को मालूम था कि उसका बेटा राधा से प्यार करता है। वो अपने पिता से कहता कि राधा का परिवार हमारे परिवार से ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बेचने चला जाता हूँ। किशोर के पिता को खुशी होता कि उसका बेटा एक गरीब लड़की की मदद करता है, लेकिन राधा को किशोर के साथ लकड़ियाँ बिकवाना अच्छा नहीं लगता था और वह एक दिन राधा ने किशोर की शिकायत उसके पिता से कर दी कि वह ज़बरदस्ती उसके साथ लकड़ियाँ बेचने आता है। मुझे ये सब पसंद नहीं है। वह मेरे साथ बाज़ार लकड़ियाँ बेचने नहीं आए। मुझे इसकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर राधा चली जाती है। यह बात सुनकर किशोर को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब राधा बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने जाती है तो किशोर नहीं आया और उसकी लकड़ी बहुत कम बिक्री होती है। राधा सोचने लगती है कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी है और अब इससे घर का खर्च कैसे चलेगा, और सोचती हुई वह घर चली जाती है। राधा जब घर जाती है तो वह देखती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी माँ रो रही है और रोते रोते कहती है कि बेटी, अपने पिता को जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। राधा बहुत परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगी। तभी उसको किशोर की याद आती है। वह दौड़े दौड़े किशोर के घर गई और उसका दरवाज़ा पीटने लगी। तभी किशोर दरवाज़ा खोलता है और राधा को देखकर घबरा जाता है और राधा से पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? घर में तो सब ठीक है ना? तभी राधा बोलती है, किशोर, मेरे पिता का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है और बाजार में कोई टांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। किशोर जल्दी से अपने पिता का सब्जी बेचने वाला रेहड़ी निकाल लेता है और अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और जल्दी से वह और उसका दोस्त राधा के पिता को उस रेहड़ी में लेटाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के 2-3 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके पिता ठीक है, आप उसे ले जा सकते हैं। मैंने दवा लिख दी है, पास वाले कमरे से जाकर ले लेना और इस दवा को अपने पिता को उम्र भर खिलाते रहना, तभी वह ठीक रह सकते हैं। तभी पास में खड़ा किशोर बोलता है, राधा, तुम अपने पिता से मिलने जाओ और मैं दवा लेकर आता हूँ। तभी राधा अपने पिता से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। अब उसका पिता ठीक हो चुका था। बेटी को देखते ही कहता है, राधा देखो, तुम किशोर से कितना चिढ़ती हो और वह है कि जो हर समय तुम्हारा मदद करता रहता है। तभी किशोर का दोस्त भी वहाँ चला आता है और कहता है कि राधा, किशोर किशोर हम सभी से यही कहता है कि तुम सब लकड़ियाँ राधा से ही खरीद दो ताकि उसकी कुछ सहायता हो सके, और एक तुम हो कि उसके घर जाकर उसके पिता से उसकी शिकायत कराई, उसकी बेइज्जती कराई। राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ किशोर दवा लेकर चला आता है और राधा से कहता है, मैंने तुम्हारे पिता की सारी दवा ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब हम घर चलते हैं। सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही टांगे वाला खड़ा था। किशोर अपने दोस्त से कहता है कि तुम रेडी लेकर मेरे घर पहुंचा दो। मैं राधा और उसके पिता को टांगे से उसके घर छोड़कर आता हूँ। सभी घर पहुंच जाते हैं। तभी किशोर टांगे वाले को पैसा देकर उसके पिता को घर के अंदर छोड़ आता है। तभी बाहर खड़ी राधा किशोर के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, किशोर, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम कल से मेरे साथ लकड़ियाँ बेचने बाजार आ सकते हो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बिना लकड़ियाँ बेचने में मन नहीं लगता है। और क्या तुम मुझे शादी के बाद भी लकड़ियाँ बेचने बाजार भेजोगे? राधा की यह बात सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, राधा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी राधा बोलती है, किशोर, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। एक दिन था कि मैं दुनिया के सभी लड़कों से नफरत करती थी, लेकिन आज मुझे पहली बार तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तभी किशोर कहता है, राधा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है। राधा, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा।
तो दोस्तों राधा को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उसको एक ऐसा जीवन साथी मिल गया जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। यह थी राधा और किशोर की सच्ची प्रेम कहानी।